हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने कंप्यूटर की सीरीज़ स्टार्ट की है और इस सीरीज़ में फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें आप लोगों ने देखा था कंप्यूटर एक परिचय, जिसमें कंप्यूटर के बारे में बताया गया था। आज हम कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर सिस्टम के कौन कौन से घटक होते हैं इस बारे में जानेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जिसका भी एग्ज़ाम होगा, ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कंप्यूटर सिस्टम के घटक। कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर। आप कंप्यूटर को देखते होंगे, कंप्यूटर में एक तो आपको जो हार्डवेयर एक होता है पार्ट और एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर वो होता है जिसको हम देख और छू सकते हैं, वो आपका हार्डवेयर हो जाएगा। और जो सॉफ्टवेयर है उसे आप देख और छू नहीं सकते हैं। तो देखिए आगे, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंप्यूटर सिस्टम को कितने भागों में बांटा जाता है। तो आप सेलेक्ट करेंगे कि 3 भागों में बांटा जाता है: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा। हार्डवेयर के बारे में जान लेते हैं। कंप्यूटर मशीन का वह भौतिक भाग जिसे हम देख और छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है। जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, ड्राइव, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, स्पीकर आदि, ये सभी आपके हार्डवेयर कहलाते हैं। अब हम जानेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। अनुदेशों और प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर को यह बतलाता है कि उसे क्या और कैसे करना है, जो कंप्यूटर को निर्देश देता है कि उसे कोई भी काम कैसे करना है, यह सॉफ्टवेयर कहलाता है। कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अनुदेशों के अनुसार ही काम करता है। कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है वो सॉफ्टवेयर के जो अनुदेश होते हैं उसी के अनुसार ही काम करता है। एक ही हार्डवेयर अलग अलग सॉफ्टवेयर निर्देशों के आधार पर अलग अलग कार्य कर सकता है। सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते हैं और न ही भौतिक रूप से देख सकते हैं। इस प्रकार हार्डवेयर यदि कंप्यूटर का शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि हार्डवेयर को आप देख और छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर को देख नहीं सकते। और जो हार्डवेयर होता है वो सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार ही काम करता है, इसलिए सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर की आत्मा कहा जाता है। अब है आगे डाटा। डाटा के बारे में जानते हैं। डाटा कच्चे तथ्यों और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन है जिससे कोई सार्थक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। डाटा जो होता है वो सूचनाओं और जो तथ्य होता है उनका अव्यवस्थित संकलन होता है जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि डाटा कितने प्रकार के होते हैं। डाटा को 2 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। तो आप सेलेक्ट करेंगे कि डाटा को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात डाटा 2 प्रकार के होते हैं। संख्यात्मक डाटा, यह अंकों से बना डाटा है जिसमें 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह के डाटा पर हम अंकगणितीय क्रियाएं कर सकते हैं, जैसे विद्यार्थियों का प्राप्तांक, कर्मचारियों का वेतन आदि। दूसरा है चिन्हात्मक डाटा। इसमें अक्षरों, अंकों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसमें अंकगणितीय क्रियाएं नहीं की जा सकती, पर इनकी तुलना की जा सकती है, जैसे कर्मचारियों का पता। अर्थात जो संख्यात्मक होता है उसमें 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं रहती हैं, लेकिन जो चिन्हात्मक होता है उसमें जो है अक्षरों, अंकों और चिन्हों सभी का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो है जो चिन्हात्मक डाटा होता है इसमें अंकगणितीय क्रियाएं नहीं की जा सकती हैं। इसके बाद है आपका सूचना। सूचना के बारे में जान लेते हैं। सूचना डाटा का उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषण और संकलन के बाद प्राप्त तथ्यों को सूचना कहते हैं। इस प्रकार डाटा अव्यवस्थित तथ्य है, जबकि सूचना व्यवस्थित डाटा है जो प्रयोग करने वालों के लिए उपयोगी होता है। सूचना वो होता है जो डाटा का उपयोगिता के आधार पर विश्लेषण और संकलन के बाद हमें प्राप्त होता है, जो कि मॉनिटर पर दिखता है, वो हमारा इंफॉर्मेशन होता है। सूचना प्राप्ति, आवश्यकता अनुसार सूचना को पुनः प्राप्त करने की विधि सूचना प्राप्ति कहलाता है। आवश्यकता अनुसार सूचना को पुनः प्राप्त करने की विधि सूचना प्राप्ति कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कंप्यूटर के बारे में एक बहुत ही खास तथ्य है कि पूछ सकता है कि कंप्यूटर की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है।
तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। इसे हिंदी में संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है? डाटा का उपयोगिता के आधार पर किया जाने वाला विश्लेषण डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। डाटा का उपयोगिता के आधार पर किया जाने वाला विश्लेषण डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। तथ्यों का संकलन जो होता है, डाटा उसका प्रोसेस होता है, उसके बाद वो हमें सूचना के रूप में प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक विधि से जो डाटा का विश्लेषण होता है वो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। अनुदेश क्या होता है? अनुदेश कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों को अनुदेश कहा जाता है। अनुदेश किसे कहते हैं? कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों को अनुदेश कहा जाता है। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। फिर है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के समुच्चय को जो कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के समुच्चय को जो कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होते हैं, जो कंप्यूटर को जो डाटा दिया जाता है उसको प्रोसेस करने के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं, वही सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, अब इसके आगे जो है हमारे कंप्यूटर की विशेषता है। कंप्यूटर की विशेषता के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा और आप लोगों के समझ में आना चाहिए, इसलिए इसको यहाँ पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की विशेषता। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।